में उस साल ठंड ऐसी पड़ी थी जैसे हवा नहीं, किसी की नफरत चल रही हो। रात को जब लोग अपने अपने घरों में अंगीठी सुलगाकर रजाई में दुबक जाते, तब धीरपुर के उत्तर की ओर, जहां खेत खत्म होते हैं और पहाड़ियों की चट्टानें शुरू, वहां एक पुरानी गहरी गुफा थी। गुफा के मुंह पर झाड़ियां थीं, भीतर पत्थरों की नमी और हवा का ऐसा सीना चीर सन्नाटा कि लगता आवाज भी कांप कर लौट जाती है। उसी गुफा में रहती थीं 2 बहनें, बड़ी बहन सरस्वती, छोटी बहन काव्या। गांव में उनका एक छोटा सा घर था, पर कर्ज और मजबूरी ने वह घर भी निगल लिया। घर चला गया, पर इज्जत भी जैसे साथ में चली गई। लोगों ने उनके लिए दरवाजे बंद नहीं किए, दिल बंद कर लिए। गर्मी में तो गुफा किसी तरह सहारा दे देती, भीतर ठंडक रहती, पानी पास की धार से मिल जाता, और सरस्वती लकड़ी काट कर बेच आती तो 2 वक्त की रोटी बन जाती। पर सर्दियों में गुफा का पत्थर भी बर्फ बन जाता। उस रात हवा इतनी तीखी थी कि गुफा के मुंह पर रखे पत्थर भी हिल रहे थे। काव्या अपनी उंगलियों को हथेलियों में छिपाए कांप रही थी। दीदी, काव्या की आवाज जैसे दांतों के बीच फंस गई। मेरी उंगलियां सुन हो रही है। लग रहा है किसी ने बर्फ की सलाखें पकड़वा दी है। क्या हम इस ठंड में बच पाएंगे? सरस्वती ने अपनी छोटी बहन को सीने से लगा लिया। उसके पास देने को ना मोटी रजाई थी, ना दवा, ना घर की दीवारें, बस अपनी गर्म सांसें और अपना साहस। सरस्वती ने धीरे कहा, काव्या, जब तक मेरी सांस चल रही है तुझे कुछ नहीं होगा। ठंड बाहर है, हिम्मत भीतर। और याद रख, हमारी गुफा पत्थर की है पर हमारा दिल लोहे का। काव्या की आंखों में आंसू चमकने लगे। दीदी, गांव वाले कहते हैं हम मनहूस हैं। मैं कहते हैं हमारे माता पिता तक नहीं बचे तो हम किसके काम आएंगे? सरस्वती ने उसकी ठुड्डी उठाकर उसकी आंखों में देखा। लोगों की जुबान ठंडी नहीं होती बहन, वो जहरीली होती है। हम मनहूस नहीं, हम मजबूर हैं। और मजबूरी से जो लड़ जाता है वही सबसे बड़ा इंसान होता है। गुफा के कोने में छोटी सी आग जल रही थी। लकड़ियां कम थी, इसलिए आग भी डर डर कर जलती थी। काव्या ने पतली सी खिचड़ी चढ़ाई, पर पानी भी ठंडा था और चावल भी कम। दीदी, अगर यूएपर वाला हमें देख रहे हैं तो हमें घर क्यों नहीं दिया? सरस्वती ने आग में लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा डाला। ऊपर वाला घर नहीं देते बहन, ऊपर वाला हौसला देते हैं। घर हम खुद बनाते हैं। सुबह हुई तो धीरपुर पर धुंध की चादर थी। सूरज भी जैसे डरकर देर से निकला। सरस्वती ने अपने पैरों में फटी हुई चप्पल बांधी, कंधे पर रस्सी रखी और कुल्हाड़ी उठा ली। दीदी, आज मत जाओ, हवा काट रही है। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो चूल्हा कैसे जलेगा? सरस्वती ने मुस्कुराने की कोशिश की। तू बस आग बचाकर रखना और गुफा में ज्यादा बाहर मत आना। सरस्वती जंगल की तरफ चली गई। हाथ सुन्न हो रहे थे, पर वो जानती थी लकड़ी काटनी ही होगी। उसने सूखी डालियां और गिरे हुए तने इकट्ठे किए, फिर उन्हें बांधा, गठरी बनाई और बाजार की तरफ चल पड़ी। गांव का बाजार सुबह से चहल पहल में था। लोग गरम चाय के कुल्हड़ पकड़कर हाथ सेंकते और दूसरों की जिंदगी पर राय देते। जैसे ही सरस्वती दिखी, कुछ निगाहें चुभने लगीं। देखो, गुफा वाली आ गई। अरे वही अनाथ जिसकी छाया पड़ जाए तो काम बिगड़ जाता है। इनसे लकड़ी मत खरीदना, मुसीबत घर आ जाएगी। सरस्वती ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें जमीन पर थीं, पर उसके कदम सीधे थे।
वो लकड़ी बेचकर लौटने ही वाली थी कि बाजार के किनारे उसे गांव के एक बुजुर्ग मिले। लोग उन्हें बाबा सोमनाथ कहते थे। उम्र बहुत, पर आंखों में किसी पुराने अनुभव की चमक थी। उन्होंने सरस्वती की गठरी देखी और पूछा, बिटिया, ये लकड़ी कहाँ से लाई? जंगल से बाबा। बाबा सोमनाथ ने चारों ओर देखा, फिर धीमे से बोले, तालाब के पास जो पुरानी बबूल और शीशम की सूखी लकड़ियां पड़ी हैं, उन्हें लोग बेकार समझते हैं, लेकिन शहर के व्यापारी वही लकड़ियां बहुत महंगी खरीदते हैं। तू वहां से लकड़ी लाकर बाजार में बेचेगी तो तेरी कीमत दोगुनी मिल सकती है। सरस्वती चौंक गई। पर बाबा, तालाब की तरफ तो रास्ता सुनसान है और वहाँ लोग भी। बाबा ने उसकी ओर देखकर कहा, डर ठंड की तरह होता है, अगर पास बैठा लो तो जमा देता है, और अगर सामने खड़े हो जाओ तो पिघल जाता है। तुम मेहनत करती है बिटिया, तुझे बस सही रास्ता चाहिए। सरस्वती की आंखों में पहली बार उम्मीद साफ झलकी। उसने हाथ जोड़ दिए। बाबा, अगर ये सच हुआ तो हम गुफा छोड़कर अपना घर बना लेंगे। बाबा सोमनाथ ने आशीर्वाद दिया। घर बनाना बड़ी बात नहीं बिटिया, इज्जत बनाना बड़ी बात है, और इज्जत मेहनत से बनती है। उधर गुफा में काव्या अकेली थी। उसने आग को बुझने नहीं दिया, पर लकड़ी कम थी। गुफा की दीवारें टपक रही थी। हवा भीतर घुसकर उसके कपड़ों में ऐसे भर रही थी जैसे कोई बर्फीला जानवर पंजे डाल रहा हो। दोपहर तक काव्या ने खुद को संभाला। पर शाम होते होते ठंड और बढ़ गई। उसने छींक दी, फिर एक और फिर उसके सिर में हल्का हल्का दर्द होने लगा। जब सरस्वती लौटी, उसके हाथों में थोड़े पैसे और मन में नई योजना थी। पर जैसे ही उसने काव्या को देखा, उसका दिल बैठ गया। काव्या की नाक लाल थी, होंठ हल्के नीले और आंखों में थकान की धुंध। काव्या, तू ठीक तो है? सरस्वती ने माथे पर हाथ रखा। हल्का बुखार। काव्या ने मुस्कुराने की कोशिश की। दीदी, कुछ नहीं, बस थोड़ा ठंड लग गई। सरस्वती ने उसके सिर को अपनी गोद में रखा। ठंड लग गई? ये ठंड नहीं बहन, ये ठंड का कहर है। हमारी गुफा हमारी ढाल थी, पर अब यही हमारी परीक्षा बन रही है। उसने काव्या को कंबल में लपेटा, खुद बाहर निकलकर और लकड़ी बटोरी, आग तेज की और गर्म पानी बनाया। काव्या धीरे बोली, दीदी, अगर मैं बीमार पड़ गई तो तुम अकेली कैसे? सरस्वती ने उसे चुप कराया। तू ठीक होगी। और सुन, आज बाबा सोमनाथ मिले। उन्होंने तालाब वाली लकड़ियों के बारे में बताया। अगर हम वहाँ से लकड़ी लाएं तो पैसे ज्यादा मिलेंगे, और फिर हम अपना घर बनाना शुरू करेंगे। काव्या की आंखों में हल्की रोशनी आई, जैसे किसी ने जली हुई राख में फिर से चिंगारी रख दी हो। सच? दीदी, तो क्या हम फिर से गांव में अपना घर बना पाएंगे? हाँ, पर रास्ता आसान नहीं होगा। ठंड और लोग दोनों हमें रोकेंगे, लेकिन जो इंसान ठंड में भी जलना सीख ले, उसे कोई हवा नहीं बुझा सकती। उस रात गुफा के बाहर हवा ने जैसे पागलपन ओढ़ लिया। पेड़ों की टहनियां चरमराई, पत्थरों से टकराकर सीटी जैसी आवाजें निकली, और सरस्वती गुफा के मुंह पर खड़ी होकर सोचती रही। तालाब वाली लकड़ियां, ज्यादा पैसे, घर, काव्या की दवा, अपनी इज्जत। लेकिन उसी सोच के बीच उसे दूर कहीं से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। गांव की तरफ से। इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर सरस्वती ने कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा। गुफा के भीतर काव्या बुखार में कांप रही थी, और बाहर
रात की ठंड के साथ कोई और खतरा भी धीरे धीरे पास आ रहा था। रात के सन्नाटे में गुफा के बाहर कदमों की आवाज फिर आई, इस बार और नजदीक। सरस्वती ने कुल्हाड़ी कसकर पकड़ ली। गुफा के भीतर काव्या बुखार में करवटें बदल रही थी। उसकी सांसें कभी तेज कभी धीमी, जैसे शरीर खुद से लड़ रहा हो। सरस्वती ने धीमे से कहा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा की चीख और सूखे पत्तों की सरसराहट। फिर एक पत्थर लुढ़कने की आवाज आई। सरस्वती एक कदम आगे बढ़ी। गुफा के मुंह पर लगी झाड़ियों को हटाकर देखा तो दो परछाइयां दिखीं। गांव के दो लड़के, छेदी और बबलू, वही जो अक्सर बाजार में ताने मारते थे। छेदी हंसा, ओ, गुफा वाली दीदी, रात में डर लग रहा है क्या? हम तो बस देख रहे थे। सच में यहाँ रहती हो तुम? बबलू ने नजरें घुमाई। कहते हैं गुफा में खजाना होता है, या फिर दो बेसहारा बहनें। सरस्वती का खून खौल गया, लेकिन उसने खुद को थामा। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बहन बीमार है, चले जाओ यहाँ से। छेदी ने नकली सहानुभूति दिखाई। बीमार है तो गांव चलो ना, इलाज कराओ, या फिर ऐसे ही मरने का इरादा है? उसके मरने शब्द पर सरस्वती की आंखें लाल हो गईं। उसने कुल्हाड़ी ऊपर उठाई नहीं, लेकिन आवाज ऐसी निकली कि हवा भी ठिठक गई। एक कदम और बढ़ाया तो कुल्हाड़ी तुम्हारे घमंड पर नहीं, तुम्हारे पैरों के पास गिरेगी। और सुनो, करीब हूँ, कमजोर नहीं। दोनों लड़के एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सरस्वती की आंखों में डर नहीं था, आग थी। वे बड़बड़ाते हुए पीछे हट गए, लेकिन जाते जाते छेदी ने झर उगला। कल तालाब की तरफ मत जाना दीदी, वहां हमारी पहचान है। जो जाएगा लौटेगा नहीं। सरस्वती एक पल सिहर गई, क्योंकि बाबा सोमनाथ ने जिस तालाब की लकड़ियों की बात की थी, वही रास्ता तो था, तालाब का रास्ता। सुबह हुई तो धीरपुर पर बर्फ जैसी ठंड थी। गुफा के भीतर भी पत्थर ऐसे ठंडे थे मानो रात भर किसी ने बर्फ का पानी डाल दिया हो। काव्या का बुखार थोड़ा कम था, पर कमजोरी बढ़ गई थी। दीदी, आज मत जाना, कल रात वाले वो लोग। सरस्वती ने उसके माथे पर हाथ फेरा। बहन, अगर मैं आज नहीं गई तो तू कल कैसे जिएगी? डर को मैं अपने भीतर नहीं रख सकती। मुझे उसे रास्ते में छोड़कर आना है। काव्या रो पड़ी। पर मैं अकेली। सरस्वती ने उसे अपने कंबल में कसकर लपेटा। पास में पानी रख दिया और आग के लिए थोड़ी लकड़ी सजा दी। अकेली नहीं है तू, तू मेरे दिल में है और मैं तेरी सांसों में। मैं जल्दी लौटूंगी। सरस्वती निकल पड़ी। तालाब गांव से थोड़ा दूर था। चारों तरफ ऊंची घास, पथरीला किनारा और पेड़ों के बीच धुंध। वहां सच में कई सूखी मजबूत लकड़ियां पड़ी थीं। बबूल, शीशम, नीम, जो आग के लिए भी अच्छी थीं और बेचने पर महंगी भी। सरस्वती ने गठरी बनानी शुरू की, पर तभी पीछे से आवाज आई। अकेली आई है, सच में हिम्मती है। सरस्वती पलटी। छेदी, बबलू और उनके साथ दो और लड़के। उनकी नजरें लकड़ी पर नहीं, सरस्वती की मजबूरी पर थी। छेदी बोला, सुन दीदी, ये तालाब हमारी जगह है। जो यहाँ से लकड़ी ले जाएगा उसे हिस्सा देना होगा। सरस्वती ने दांत भींचे। लकड़ी जंगल की है, किसी की जागीर नहीं। बबलू आगे बढ़ा। तो फिर भाग जा, वरना लकड़ी भी छीनेंगे। और उसका वाक्य पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उसी पल तालाब के पार से एक भारी आवाज आई। बस, बहुत हुआ। सब चौंके।
धुंध के बीच से बाबा सोमनाथ आते दिखे और उनके साथ गांव के 2-3 बुजुर्ग और एक चौकीदार जैसा आदमी। बाबा की आंखें नरम थीं, पर आवाज लोहे जैसी। गरीब को दबाना आसान लगता है क्योंकि वो चुप रहता है, पर याद रखो, जब गरीब बोलता है ना, तो गवाही भगवान भी देता है। छेदी ने झूठी हंसी हंसी। बाबा, हम तो मजाक कर रहे थे। बाबा ने उंगली उठाई। मजाक में किसी का पेट नहीं काटा जाता। ये बिटिया मेहनत करके जी रही है और तुम लोग लूट कर जीना चाहते हो। गांव के बुजुर्गों ने लड़कों को फटकारा। चौकीदार ने डंडा दिखाया तो सब पीछे हटे। छेदी जाते जाते घूर कर बोला, अभी बच गई दीदी, पर रोज बाबा नहीं आएंगे। सरस्वती ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने लकड़ी की गठरी उठाई, पर हाथ कांप रहे थे, ठंड से नहीं, अपमान से। बाबा सोमनाथ उसके पास आए। बिटिया, डर मत, तू लकड़ी बाजार में बेच और सुन, आज मैं खुद देखूंगा कि तुझे सही दाम मिले। सरस्वती की आंखें भर आईं। बाबा, लोग हमें इंसान नहीं समझते। बाबा ने कहा, इंसान वही है जो दर्द समझे, बाकी तो बस भीड़ है। उस दिन बाबा सच में सरस्वती के साथ बाजार गए। जहां व्यापारी पहले गुफा वाली कहकर दाम गिराते थे, आज वही व्यापारी बाबा के सामने सीधे खड़े हो गए। एक लकड़ी व्यापारी मंगलू सेठ पहले तो चालाकी करने लगा। बाबा, लकड़ी तो साधारण है। बाबा ने शांत स्वर में कहा, लकड़ी साधारण हो सकती है, पर मेहनत नहीं, दाम सही दोगे तभी ये बिटिया फिर से लाएगी। सेठ ने दाम बढ़ाया और पहली बार सरस्वती के हाथ में इतने पैसे आए कि उसकी हथेली कांप उठी। जहां व्यापारी पहले गुफा वाली कहकर दाम गिराते थे, आज वही व्यापारी बाबा के सामने सीधे खड़े हो गए। एक लकड़ी व्यापारी मंगलू सेठ पहले तो चालाकी करने लगा। बाबा, लकड़ी तो साधारण है। बाबा ने शांत स्वर में कहा, लकड़ी साधारण हो सकती है, पर मेहनत नहीं, दाम सही दोगे तभी ये बिटिया फिर से लाएगी। सेठ ने दाम बढ़ाया और पहली बार सरस्वती के हाथ में इतने पैसे आए कि उसकी हथेली कांप उठी। सरस्वती ने पैसे गिनते हुए मन में एक ही बात दोहराई, अब काव्या का इलाज होगा, अब गुफा नहीं, अब घर बनेगा। वह भागती हुई गुफा लौटी। काव्या को देखा। वो कमजोर थी पर जीवित थी। सरस्वती ने उसे सीने से लगा लिया। बहन, आज से हमारी किस्मत की दिशा बदलेगी। काव्या ने धीमे से पूछा। सच? सरस्वती बोली, हाँ, पर इस बार हम सिर्फ जिएंगे नहीं, हम इज्जत से जिएंगे। ठंड अभी खत्म नहीं हुई थी। अगली 2 रातों में बर्फीली हवा और बढ़ गई। काव्या फिर से कांपने लगी। बुखार लौट आया, इस बार ज्यादा तेज। उसकी सांसें भारी हो गई। दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, जैसे शरीर में बर्फ भर गई हो। सरस्वती घबरा गई। उसने गर्म पानी किया, मालिश की, पर फायदा नहीं। अब उसे समझ आया, ये साधारण सर्दी नहीं, ठंड का कहर है। वह काव्या को सहारा देकर गांव की ओर दौड़ी, वैद्य के पास। रास्ते में वही ताने, वही निगाहें, पर आज सरस्वती रुकने वाली नहीं थी। वैद्य दीनदयाल ने देखकर कहा, बेटी, देर हो जाती तो मुश्किल हो जाती। इसे गर्म जगह रखना और दवा समय पर देना। सरस्वती ने पैसे निकालने चाहे।
वैद्य ने हाथ रोक दिया। पैसे बाद में, पहले बच्ची की जान। उस दिन सरस्वती को पहली बार लगा, गांव में हर दिल पत्थर नहीं है, कुछ दिल सच में इंसान के होते हैं। अब हर दिन सरस्वती तालाब से लकड़ी लाती। बाजार में सही दाम मिलने लगा। काव्या धीरे धीरे ठीक होने लगी और उसने भी घर के काम के साथ साथ छोटी छोटी लकड़ियां छांटना, बांधना और गुफा को साफ रखना शुरू कर दिया। 1 महीने बाद सरस्वती ने पैसे जोड़कर गांव के किनारे एक टूटी सी जमीन का टुकड़ा खरीद लिया। जहां कभी उनका घर था वहां नहीं, पर उसी गांव में, उसी मिट्टी में नया घर बनाने के लिए। जब उसने पहली ईंट रखी तो काव्या ने रोते हुए कहा, दीदी, ये ईंट नहीं, ये हमारी इज्जत की शुरुआत है। सरस्वती ने जवाब दिया, और इस ईंट में हमारी ठंड की रातें भी दबी हैं। जैसे जैसे घर की दीवारें उठी, गांव वालों की जुबान भी बदलने लगी। जो लोग कहते थे मनहूस, अरे सरस्वती बहन, काम अच्छा चल रहा है क्या? जो लोग दूर भागते थे, अब पास आकर मीठी बातें करते। काव्या ने एक दिन धीमे से कहा, दीदी, ये लोग अचानक अच्छे कैसे हो गए? सरस्वती मुस्कुराई, पर आंखें गंभीर थीं। अच्छे नहीं हुए बहन, बस अब उन्हें हमारा डर नहीं, हमारी मेहनत की चमक दिख रही है। एक शाम जब नया घर तैयार हो गया, मिट्टी की दीवारें, ऊपर फूस की छत, भीतर एक छोटा सा चूल्हा, एक खिड़की जिससे धूप आती, सरस्वती और काव्या दोनों देर तक दरवाजे पर खड़ी रहीं। काव्या बोली, दीदी, क्या हम सच में अब गुफा छोड़ देंगे? सरस्वती ने पीछे मुड़कर गुफा की तरफ देखा, जहां उनकी ठंड की रातें, भूख के दिन और आंसू के सन्नाटे रहते थे। फिर उसने कहा, गुफा ने हमें छुपाया था, पर घर हमें जीना सिखाएगा। उस रात वे दोनों अपने नए घर में पहली बार सोई। बाहर ठंड अभी भी थी, हवा अभी भी तेज थी, पर इस बार उनके पास दीवारें भी थीं, छत भी थी, और सबसे बड़ी बात, उम्मीद को जगह थी। काव्या ने रजाई के अंदर से फुसफुसाकर कहा, दीदी, अगर उस साल की ठंड न होती तो हम इतनी मजबूत बनते। सरस्वती ने उसकी हथेली दबाई। ठंड ने हमें तोड़ा नहीं बहन, ठंड ने हमें गढ़ा है।